एक दिन एक दुष्ट चुड़ैल ने अचानक से आकर जलपरी लोक पर हमला कर दिया। चुड़ैल ने मेरी सभी जलपरी सहेलियों को मार डाला। मैंने एक बार इच्छाधारी नागिन और नागराज एक तालाब किनारे से गुजर रहे होते हैं। तभी उन्हें तालाब किनारे एक जलपरी जमीन पर पड़ी दिखाई देती है। नागिन और नागराज जलपरी के पास आते हैं। नागराज देखते हैं कि जलपरी बिना पानी के जमीन पर तड़प रही है। यह देखकर नागराज जलपरी को उठाकर वापस तालाब में छोड़ देते हैं। वापस तालाब में आकर जलपरी बहुत खुश होती है और नागराज से कहती है, शुक्रिया नागराज, आपने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इतना कहकर जलपरी रोने लग जाती है। जलपरी को रोता देख नागराज कहते हैं, जलपरी बहन क्या हुआ? वापस तालाब में आकर भी तुम रो रही हो। अगर तुम्हें कोई और दुख है तो तुम मुझे बता सकती हो। जलपरी नागराज से कहती है, नागराज, मैं और मेरी कुछ जलपरी सहेलियां तालाब के नीचे खुशी से अपना जीवन यापन कर रही थी। सालों बाद मैंने एक अंडा दिया। मैं अपने बच्चे के साथ बहुत खुश थी। एक दिन एक दुष्ट चुड़ैल ने अचानक से आकर जलपरी लोक पर हमला कर दिया। चुड़ैल ने मेरी सभी जलपरी सहेलियों को मार डाला। मैंने चुड़ैल को रोकने की बहुत कोशिश की, परंतु वह मुझ पर हमला करके मेरा अंडा चुरा कर ले गई। जलपरी की सारी कहानी सुनकर नागराज बोलते हैं, जलपरी बहन तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही उस चुड़ैल को तलाश कर लूंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, उस चुड़ैल के हाथों से तुम्हारा अंडा तुम्हें वापस ला कर दूंगा। उधर चुड़ैल जलपरी के अंडे को पाकर बहुत खुश होती है। अरे वाह, जलपरी का यह अंडा तो कितना चमक रहा है। लगता है यह अंडा बहुत चमत्कारी है। इस अंडे को खाकर मेरी शक्तियाँ 1000 गुना बढ़ जाएंगी। आने वाली अमावस्या की रात को मैं इस अंडे को खाकर अमर हो जाऊंगी। इतना कहकर चुड़ैल अंडे को वहीं रख देती है और सो जाती है। वहीं नागराज उसी समय चुड़ैल के पास आ जाते हैं। नागराज देखते हैं कि चुड़ैल सो रही है। यह देखकर नागराज जलपरी के अंडे को उठा लेते हैं और उसे लेकर वहां से जाने लगते हैं। तभी इतने में चुड़ैल की आंख खुल जाती है। चुड़ैल देखती है कि नागराज उसके अंडे को चुराकर भाग रहा है। चुड़ैल नागराज का पीछा करती है और बोलती है, अरे दुष्ट सपोले, कहाँ भाग रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे अंडे को चुराने की? रुक, मैं अभी तुझे बताती हूँ। तभी चुड़ैल नागराज पर पीछे से एक शक्ति मारती है। शक्ति नागराज को लगती है और नागराज के हाथ से जलपरी का अंडा छूटकर जमीन पर गिरकर टूट जाता है और एक नन्ही जलपरी अंडे से निकलती है। वहीं चीकू मुर्गा यह सब देख लेता है। चीकू मुर्गा नन्ही जलपरी को उठाकर वहां से भाग जाता है। चुड़ैल जलपरी के अंडे को हर जगह तलाश करती है, परंतु उसे जलपरी का अंडा कहीं नहीं दिखता। यह देखकर चुड़ैल को बहुत गुस्सा आता है। वह नागराज को वहीं कैद कर लेती है। उधर चीकू मुर्गा जलपरी की बेटी को लेकर नागिन और जलपरी के पास आ जाता है और उन दोनों को सारी बात बता देता है। जलपरी अपनी बेटी को वापस पाकर बहुत खुश होती है, परंतु वहीं इच्छाधारी नागिन यह सुनकर कि नागराज को चुड़ैल ने कैद कर लिया है, वह बहुत उदास हो जाती है। तभी जलपरी कहती है, नागिन बहन, तुम परेशान मत हो। नागराज ने अपनी जान की परवाह न करते हुए मेरी बेटी मुझे वापस लौटा दी। मैं तुम दोनों की ऋणी हो गई हूँ। चीकू मुर्गे, तुम हम दोनों को इसी समय उस चुड़ैल के पास ले चलो। जलपरी और नागिन उसी समय चुड़ैल के पास आ जाती हैं। जलपरी और नागिन को एक साथ देखकर चुड़ैल बहुत घबरा जाती है और उन दोनों पर अपनी शक्तियों से हमला करती है, परंतु चुड़ैल की शक्तियों का उन दोनों पर कोई असर नहीं होता। यह देखकर चुड़ैल वहाँ से भागने लगती है। तभी जलपरी और नागिन अपनी शक्तियों से चुड़ैल की जीवन लीला वहीं समाप्त कर देती हैं और नागराज को चुड़ैल की कैद से आजाद करा लेती हैं। कुछ ही समय में वह डायन अपनी जादुई तंत्र विद्या से उन दोनों भूतिया बच्चों को बड़ा कर देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक इच्छाधारी नागिन इंसानी रूप में रहा करती थी। वह नागिन गर्भवती थी। गांव वाले उस इच्छाधारी नागिन से बहुत प्यार करते थे। इच्छाधारी नागिन गांव वालों के लिए किसी मसीहा से कम नहीं थी, क्योंकि उसने कई बार गांव वालों को मुसीबतों से बचाया था। इच्छाधारी नागिन के गर्भवती होने की खबर से गांव में खुशी का माहौल होता है। अरे भाई, तुमने सुना क्या? हमारी इच्छाधारी नागिन जल्द ही एक नन्हे मुन्ने बच्चे को जन्म देने वाली है। हाँ भाई, यह तो बहुत ही खुशी की बात है। अरे बच्चों, क्या तुम्हें पता है तुम्हारा एक नया दोस्त आने वाला है? गांव वालों की यह सारी बातें एक डायन छिपकर सुन रही होती है। डायन कहती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इच्छाधारी नागिन के बच्चे को मार दूंगी। अगले दिन वह डायन ऐसा ही करती है। रात में जब इच्छाधारी नागिन सो रही होती है, डायन वहां आ जाती है और इच्छाधारी नागिन पर अपनी एक भयंकर शक्ति मारती है।
इच्छाधारी नागिन को डायन की शक्ति लगने का एहसास नहीं होता है। अगली सुबह इच्छाधारी नागिन एक साथ 2 बच्चों को जन्म देती है, परंतु वे दोनों बच्चे भूतिया पैदा होते हैं। सभी गांव वाले यह खबर सुनकर घबरा जाते हैं। अरे भाई, यह क्या अनर्थ हो गया? यह बच्चे तो भूतिया हैं। भाई, अब हम क्या करें? गांव वाले उसी समय साधु बाबा को बुला लेते हैं। बाबा जी, इच्छाधारी नागिन के दोनों बच्चे भूतिया पैदा हुए हैं। अब आप ही बताइए, हमें इन बच्चों का क्या करना चाहिए? साधु बाबा कहते हैं, गांव वालों, इन बच्चों का गांव में रहना सही नहीं है। यह बच्चे हमारे गांव के लिए मुसीबत बन सकते हैं। ऐसा कहकर साधु बाबा उन दोनों भूतिया बच्चों को लेकर गांव से चले जाते हैं। गांव वापस आकर साधु बाबा इच्छाधारी नागिन को मृत बच्चा पैदा होने की खबर बताते हैं। उस डायन को यह बात पता लग जाती है कि इच्छाधारी नागिन के बच्चे भूतिये पैदा हुए हैं। वह उन दोनों भूतिया बच्चों के पास जाती है। अरे, यह हो न हो उस इच्छाधारी नागिन के ही दोनों बच्चे हैं, परंतु उसने इन दोनों बच्चों को यहाँ जंगल में क्यों छोड़ दिया? अभी उस डायन को एक आइडिया आता है। इन दोनों भूतिया बच्चों को यहाँ छोड़कर इच्छाधारी नागिन ने बिल्कुल सही किया। ये दोनों बच्चे मेरे बहुत काम आएंगे। मैं इन दोनों बच्चों को पालकर बड़ा करूंगी और इन दोनों बच्चों को अपने शैतानी शक्तियाँ देकर उस इच्छाधारी नागिन से अपना बदला लूंगी। ऐसा कहकर वह डायन उन दोनों भूतिया बच्चों को लेकर अपनी गुफा में आ जाती है। कुछ ही समय में वह डायन अपनी जादुई तंत्र विद्या से उन दोनों भूतिया बच्चों को बड़ा कर देती है। डायन कहती है, मेरे प्यारे भूतिया बच्चों, अब वह समय आ गया है जिसके लिए मैंने तुम्हें शैतानी शक्तियों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया है। अब तुम जाओ और उन गांव वालों को अपना गुलाम बनाकर मेरे पास लेकर आओ। मैं उस पूरे गांव पर राज करना चाहती हूँ। डायन की बात सुनकर वे दोनों भूतिया बच्चे उसी समय गांव पर हमला कर देते हैं और गांव वालों को अपना गुलाम बनाने लगते हैं और गांव वालों को पकड़ पकड़ कर अपनी डायन माँ के पास ले आते हैं। उन दोनों भूतिया बच्चों के आतंक से सभी गांव वाले परेशान हो जाते हैं और गांव के सरपंच के पास आते हैं। सरपंच जी, यह दोनों भूतिया बच्चे कौन हैं और यह हमसे क्या चाहते हैं? सरपंच जी, जल्दी कुछ कीजिए, वरना यह हम सभी गांव वालों को मार कर खा जाएंगे। सरपंच बोलता है, गांव वालों, मैंने साधु बाबा को बुला लिया है। अब वही हमें इस समस्या का समाधान बताएंगे। कुछ ही समय में साधु बाबा वहां आ जाते हैं। साधु बाबा अपनी तंत्र विद्या से सब कुछ देख लेते हैं कि वे दोनों भूतिया बच्चे वही हैं जो इच्छाधारी नागिन के घर पैदा हुए थे। साधु बाबा कहते हैं, गांव वालों, यह दोनों वही भूतिया बच्चे हैं जिनको इच्छाधारी नागिन ने जन्म दिया था और जिनको मैं जंगल में छोड़ आया था। परंतु अब यह दोनों बच्चे एक डायन के गुलाम हैं। उसने अपनी शैतानी शक्तियाँ देकर इन्हें समय से पहले ही बड़ा कर दिया है। अब वह डायन इन दोनों बच्चों के जरिए गाँव पर अपना कहर बरसा रही है। साधु बाबा, अब हमें इन दोनों भूतिया बच्चों से कौन बचाएगा? मेरे प्यारे गांव वालों, चिंता मत करो, हमें यह बात सबसे पहले इच्छाधारी नागिन को बतानी होगी। साधु बाबा उसी समय इच्छाधारी नागिन को वहां बुला लेते हैं और उन्हें सारी बात बताते हैं कि ये दोनों भूतिया बच्चे इच्छाधारी नागिन के ही हैं। साधु बाबा की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन कहती है, साधु बाबा, अगर ये दोनों बच्चे मेरे ही हैं, तो गांव वालों, मैं आप सबको वचन देती हूँ, आप पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी और इन दोनों भूतिया बच्चों और उस डायन की जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। अगले ही दिन वह डायन उन दोनों भूतिया बच्चों के साथ गांव में आतंक मचाने आ जाती है। डायन कहती है, हा 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 हा। कहाँ छुपे हो गांव वालों, बाहर निकलो। आज तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। आज मैं तुम सबको अपना गुलाम बना लूंगी और जो मेरा गुलाम नहीं बनेगा, मेरे दोनों भूतिया बच्चे उसकी चटनी बना देंगे। उसी समय इच्छाधारी नागिन वहां आ जाती है। इच्छाधारी नागिन कहती है, ठहर जा डायन, अब तेरे पापों का घड़ा भर चुका है। तूने इन दोनों मासूम बच्चों को भी अपनी तरह शैतान बना दिया। आज मैं तेरी जीवन लीला समाप्त कर दूंगी। इच्छाधारी नागिन, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरे दोनों भूतिया बच्चे इसी वक्त तुझे अपना गुलाम बना लेंगे। मेरे बच्चों, पकड़ लो इस इच्छाधारी नागिन को और बना लो इसे अपना गुलाम। इतना कहते ही डायन और उसके दोनों भूतिया बच्चे मिलकर इच्छाधारी नागिन पर एक साथ हमला कर देते हैं।
इच्छाधारी नागिन भी अपनी शक्तियों का वार उन पर करती है। इच्छाधारी नागिन अपनी शक्ति से उन दोनों भूतिया बच्चों की जीवन लीला वहीं समाप्त कर देती है। दोनों भूतिया बच्चों को मरता देख वह डायन घबरा जाती है और भागने लगती है। इच्छाधारी नागिन और गांव वाले डायन के पीछे पड़ जाते हैं। इच्छाधारी नागिन डायन पर अपनी शक्ति का वार करती है। शक्ति लगते ही वह डायन जमीन पर गिर जाती है और जलकर भस्म हो जाती है।